लेकिन दोस्तों, वंदे मातरम। बहुत समय के बाद चीफ जस्टिस एक ऐसा आया हुआ है पढ़ा लिखा इंसान जो कि आदमीता के हिसाब से समझ रहा है कि क्या सच अच्छा है और क्या खराब है। ना ही किसी पार्टी के दबाव में आ रहा है और ना ही किसी पार्टी के समकक्ष जा रहा है वो। जी हाँ भाइयों, 2018 से पहले जो SC/ST एक्ट था, जब 2018 में कोर्ट के निर्णय को चेंज करके मोदी जी ने उसमें काफी सारे और भी प्रावधान डाल दिए, तो उसके बाद से लगातार जो है सबसे ज्यादा अटैक जो है ओबीसी समुदाय के ऊपर हो रहा है। जितने भी अगर 100 केस SC/ST एक्ट में दर्ज हो रहे हैं तो उसमें 90% से ऊपर केस जो है वो ज्यादातर ओबीसी के ऊपर हो रहा है। लेकिन मोदी जी ने जो है ये सोचा था कि सिर्फ सामान्य वर्ग इससे इफेक्टेड होगा, लेकिन सबसे ज्यादा ओबीसी इफेक्टेड हो रहा है भाइयों। लेकिन इसमें क्या हो रहा है आज के डेट में, जितने भी केस हो रहे हैं 100 के 100 में से 97% जो केस है वो फर्जी निकल रहा है। जैसे आपने मान लीजिए किसी को आपके यहाँ कोई काम कर रहा है, अगर वो SC/ST से है, उसकी बेटी की शादी या कोई काम में आपने उसको पैसा दे दिया, पैसा देने कर्ज के रूप में दिया, अगर वो लौटा नहीं रहा है तो आपको धमकी दे रहा है कि अगर हमसे आप मांगोगे हम SC/ST एक्ट में आपको फंसा देंगे। और यही हो रहा है भाइयों, आपसे झगड़ा किसी और बात से हो रहा है, आपके जमीन उसको हड़पना है तो आपको SC/ST एक्ट में फंसा के जमीन आपका हड़प ले रहा है। आज के डेट में एक वर्मा जी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। वर्मा अगर आप टाइटल बोलिएगा तो हमारे हिसाब से उत्तर प्रदेश के अंदर वर्मा जो होता है कुर्मी जाति से आता है, ओबीसी के अंदर आता है। उन्होंने SC/ST एक्ट के डर से अपने शरीर में आग लगा लिया 2 दिन पहले और बुरी तरह उनका शरीर जला हुआ है। ये सब सरकार को दिख रहा है, लेकिन वो जानबूझ के नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनको तो एक वर्ग का वोट लेना है। आजकल क्या है भाइयों कि जिसका संगठन जितना बड़ा, जो सबसे ज्यादा रोड पे उतरेगा उसकी सुनवाई सबसे ज्यादा होता है। अगर आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है और आप रोड पे लेकिन नहीं उतर सकते हो, ट्रेन को नहीं जला सकते हो, तो आपकी सुनवाई नहीं होगी। अगर आपकी जनसंख्या कम भी है लेकिन एकदम से आप रोड को जाम कर सकते हो और उसके बाद ट्रेन जला सकते हो, नेताओं को मारपीट कर सकते हो, तो आपकी सुनवाई सबसे ज्यादा होगा। वो कहावत सुना है ना, जो बच्चा रोता नहीं है उसको माँ भी दूध जल्दी नहीं पिलाती है। सेम कहानी यहाँ पे है। लेकिन उसी के जस्ट अलग एक पेटिशन दाखिल हुआ है वकीलों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कि जो 97% केस जो झूठे हो रहे हैं, कोई भी अफसर क्या कर रहा है कि अपने प्यून अगर SC/ST का है उसके थ्रू अगर कोई कर्मचारी बात नहीं मान रहा है, SC/ST एक्ट के थ्रू उस पर केस करा दे रहा है। अगर कोई कभी कभी ये भी हो रहा है, कोई अफसर है अगर वो काम बता दिया और वो काम नहीं कर रहा है, डांट दिया, तो वो SC/ST एक्ट में उसे फंसा दे रहा है। ये सबको देखते हुए वकीलों ने एक पिटीशन दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट में कि इतने झूठे केस जो हो रहे हैं गलत, इसका क्या निदान है। जब SC/ST एक्ट में कोई पकड़ता है तो पकड़ने के बाद 20-20 साल तक जेल में रहता है, उसके बाद वो बड़ी होकर निकल जाता है कि ये गलत फंसाया गया था, तो उसकी जिंदगी तो खत्म हो गया। और दूसरे तरफ क्या है भाइयों कि ज्यादातर शासन जो है राज्य में बीजेपी की सरकार है और कुछ जगह है जहां लेफ्टिस्ट ममता बनर्जी और छोटे छोटे पार्टियों का है, कांग्रेस का है। लेकिन इस चीज का जब पिटीशन गया सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे संज्ञान ले लिया कि हाँ इस पे हम सुनवाई करेंगे, जबकि बहुत ऐसे चीज होते हैं PIL कि जिस पे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करता है, उसे टरका दिया जाता है, लेकिन इस पे सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया। अब इससे सबसे ज्यादा नुकसान जो है भाजपा को होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन इतना तेज किया है कि उन्होंने सारे राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास एक नोटिस भेज दिया कि ये जो गलत हो रहा है जिसके साथ, उसकी क्या गलती है, तो उसके विरुद्ध उसको कुछ रिलीफ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए भाइयों। तो अब सरकार तो सबसे ज्यादा राज्य में बीजेपी का है और केंद्र में भी बीजेपी का है। अब बीजेपी को ये नहीं दिख रहा है कि मैं क्या लिख के दूं वहां पे,
क्योंकि पहले जो कानून था SC/ST एक्ट भाइयों, उसमें ये था कि अगर गलत पाया जाता है तो 6 महीने की सजा या 10,000 रुपए आपको जमा करना पड़ेगा। और मोदी जी ने जब 2018 ईस्वी में इसको और मजबूत किया था और कोर्ट की निर्णय को चेंज किया था, तो उसमें इन्होंने ये जोड़ दिया था कि चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, अगर कोई गलत FIR भी SC/ST एक्ट में किसी को फंसाता है और वो हार भी जाता है तो भी उसको 1 भी रुपए देना नहीं पड़ेगा और ना ही उसको जेल जाना पड़ेगा। ये सब प्रावधान जो है मोदी जी ने हटा दिया था, पता नहीं किसके दबाव में हटाया था। वो चीज पे संज्ञान ले लिया है और पूरे नोटिस भी वितरित हो गया है हर एक राज्य सरकार को कि आपकी क्या है। और उसमें जो टाइम दिया गया है भाइयों, 4 सप्ताह का टाइम दिया गया है मात्र। 4 सप्ताह के अंदर जो है केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को ये बताना है कि जो गलत साबित हो रहा है, जिसपे ऊपर गलत कोर्ट केस हो रहा है, उसके प्रति भी कोई कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए या क्या होना चाहिए। क्योंकि अगर गवर्नमेंट सबसे ज्यादा बीजेपी का है, अगर बीजेपी गलत अपना दिमाग रखता है कि नहीं जिसके साथ गलत हो रहा है तो होने ही देना चाहिए और उसमें हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, तो इस 2027 का जो इलेक्शन है उसमें बहुत ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा मोदी सरकार को, मतलब बीजेपी सरकार को। बीजेपी सरकार का एक तो UGC वाला प्रकरण चल ही रहा है, दूसरा ये SC/ST एक्ट वाला जो प्रकरण है इसमें भी कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। अगर इसका भी कोई जवाब आ जाता है तो बीजेपी के हाथ में जो है, हाथ में नहीं बोल सकते कि आगे कुआं और पीछे खाई वाला हाल हो सकता है। एक तरह से जो है, जो ईमानदार आदमी है जिसने कभी गलत किसी के साथ नहीं किया और उसके ऊपर SC/ST एक्ट लग जाता है तो उसके लिए एक खुशी का माहौल है और ये एक निर्णय है जिसपे कि चीफ जस्टिस जो है बहुत अच्छी तरह काम